देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 मार्क्स से क्वेश्चन देखो स्टैटिस्टिक्स के। इसमें आपको क्या दे रखा है, ये टेबल दे रखा है बिलो वाला। फिर से वही बात है, बिलो वाला कभी भी टेबल दे रखा हूं मैं तो बिलो और मोर देन में डील ही नहीं करता। कभी बिलो वाला टेबल है तो उसको सिंपल क्लास इंटरवल वाला टेबल बनाओ। सिंपल क्लास इंटरवल वाला जो टेबल बना दोगे तो इसमें निकालना क्या है, मॉडल क्लास निकालना है। अब सिंपल क्लास इंटरवल के अंदर जैसे क्लास इंटरवल वाला टेबल है, उधर तो मॉडल क्लास कैसे निकालते थे हम, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला जो क्लास इंटरवल होता था वही हमारा मॉडल क्लास होता था। तो कन्वर्जन आपको सिखा दिया है, मॉडल क्लास आप निकाल ही लोगे, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी के सामने वाला क्लास इंटरवल, है ना। आगे चलते हैं जी, दूसरा क्वेश्चन आ गया जी। इसमें क्या दे दिया जी, चूज द करेक्ट फ्रॉम द 4 ऑप्शंस। ये आपको दे दिया सम ऑफ लोअर लिमिट ऑफ, ये वाला क्वेश्चन बहुत आता है देखो, मीडियन क्लास और मॉडल क्लास की लोअर लिमिट का सम बताओ जी। अब आपको ये तो पता ही है, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इसमें कौन सी है, 20 का मॉडल क्लास का लोअर लिमिट कितना होगा, 15। ये तो देखते ही पता चल जाएगा, मॉडल क्लास की तो 2 मिनट में पता चल जाती है लोअर लिमिट। अब आ गया मीडियन क्लास। मीडियन क्लास के लिए आपको पता है कि क्या करना पड़ता है, सबसे पहले इसका सीएफ निकालना पड़ता है, 10 का 10 एज इट इज, ये 25, 25 प्लस 37, 37 प्लस 57, 57 प्लस 9 66, 66 को 2 से डिवाइड करो, 33 नहीं है, 33 से नेक्स्ट नंबर 37, 37 के सामने वाला ये वाला आ गया जी। तो इसकी लोअर लिमिट 10 आ गई, इसकी लोअर लिमिट 15 आ गई, आंसर आ गया 25, हमारा बी ऑप्शन। समझ रहे हो, 1 मिनट में होता है क्वेश्चन, क्योंकि मॉडल क्लास तो डायरेक्ट दिख रहा होगा, तो एफर्ट किसमें लगानी है, सिर्फ मीडियम क्लास में, वो भी आप उसी के अंदर कर सकते हो जल्दी जल्दी जल्दी। ठीक है, अगला देखो जी, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या कर रहा है, कह रहा भाई ये नंबर दे रखे हैं, इसमें से अगर मैं 35 रिमूव कर दूं, ये वाला 35 नंबर रिमूव कर दूं, तो अब हमारा इफ द 35 इज रिमूव फ्रॉम दिस डाटा देन द मीडियन इंक्रीज्ड बाय। अब इंक्रीज का मतलब डिफरेंस पूछ रहा है, तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसी का मीडियन निकालना पड़ेगा, फिर 35 हटा के मीडियन निकालना पड़ेगा। जब दोनों का मीडियन आ जाएगा, इसका मीडियन और 35 हटा के मीडियन, तो उनका डिफरेंस बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है आपको कि 35 हटाकर जो मीडियन कितना इंक्रीज हुआ, मतलब ज्यादा आने वाला है ना, तभी इंक्रीज हुआ, तो डिफरेंस पूछ रहा है कितना इंक्रीज हुआ। पहले वाला का कम आएगा, दूसरे वाले का ज्यादा आएगा, तो 35 हटा के ज्यादा आने वाला है, तो माइनस करके कितना इंक्रीज हुआ। समझ में आया, तो क्वेश्चन फटाफट पढ़ लेते हैं फटाफट। अभी आपको मैंने सिखाया था मीडियन का फॉर्मूला, 1 2 3 4 5 6 7 8, इवन है, 8 को 2 से डिवाइड करके कितना आएगा, 4, 4 से नेक्स्ट नंबर 5। अरेंजिंग में ऑलरेडी दे रखा है उसने, क्योंकि उसको पता है टाइम कम है, तो फोर्थ कौन सा होगा, 1 2 3 फोर्थ ही हो गया, फिफ्थ ही हो गया। 36 और 37 का मीन निकालना है, तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड डिवाइडेड बाय 2 करके 36.5 आ जाएगा, है ना। अब ये तो हमारे को दिखाना नहीं, हमने तो ऑप्शन ही टिक करना है, तो जल्दी जल्दी करोगे। दूसरा है, अगर मैं ये 35 हटा देता हूं तो मेरे पास कितनी ऑब्जर्वेशन है, देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ओड ओड में क्या करता है, एक ऐड डिवाइडेड बाय 2, तो कितना जाएगा, 7 है, 7 में एक ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो 4 आ जाएगा, 7 प्लस 1 डिवाइडेड बाय फोर्थ 1 2 3 4 37 आ गया, माइनस करो कितना इंक्रीज हुआ, 0.5, आंसर आ गया डी। कितना मजेदार है। अब आप सोच रहे हो स्टैटिस्टिक्स ऐसे ही हो जाएगा, ऐसे ही नहीं हो जाएगा, स्टैटिस्टिक्स में देख लो कितना अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। आगे चलते हैं, इफ द मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन इज, देख अब देखो ये वाला क्वेश्चन देखो, बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन है। कह रहा मान लो x1 x2 लेके xn ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन xi है, तो देखो किसी का भी मीन आप कैसे निकालते हो, चलो वैसे बताओ, इन सबको ऐड डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑब्जर्वेशन, 1 2 लेके n तक जा रहा है ना, तो ऑब्जर्वेशन कितनी होगी, n हो गई, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ये तो तुम्हारा मीन आ गया। ये मीन ही निकाला ना, तो मीन कितना दे रखा है आपको, ये दे रखा है, तो ये आ गया, सामने देखते रहो ध्यान से। अब वो कह रहा अगर मैं हर ऑब्जर्वेशन में ए ऐड कर देता हूं, हर ऑब्जर्वेशन में क्या कर देता हूं, ए ऐड कर दिया है इसने, तो कह रहा अब नए वाला मीन बता दो क्या है, नए वाला मीन। अब पहले मैं, कई बच्चे रट्टा मार के बैठे हैं, बट वो कैसे होता है ये मैं आपको बता रहा हूं। तो देखो मैं क्या करूंगा, इनको भी ऐड कर दूंगा, नए वाले x1 प्लस ए
x2 प्लस ए अप टू xn प्लस ए, और टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो वही सेम ही रहेगी क्योंकि पहले n ऑब्जर्वेशन थी ना, उन्हीं n ऑब्जर्वेशन में ए ऐड करा, तो ऑब्जर्वेशन तो n ही हो गई। ठीक है, अब x1 x2 जो पहली पहली ऑब्जर्वेशन थी उसको मैं एक ब्रैकेट में लिख रहा हूं, और जो ए है वो n टर्म्स में ही है ना, तो वो हो जाएगा एन ए। जैसे 2 को 3 बारी ऐड करोगे तो कितना आएगा, 2 into 3। तो अगर ए को मैं n टाइम्स ऐड करूंगा तो एन ए आ जाएगा ना, समझ में आ रही है मेरी बात। तो एन ए आ गया, अपॉन क्या चल रहा है, एन। ये एन इसमें इससे अलग कर दो और इससे अलग कर दो, देखो इसके नीचे एन अलग लिख रहा हूं, इसके नीचे अलग लिख रहा हूं, x1 प्लस x2 से लेके xn अपॉन एन, और एन ए अपॉन एन ये अलग से लिख दिया, मतलब इस टर्म्स के नीचे एन अलग से, इस टर्म्स के नीचे एन, ये एन से एन कट गया, और ये जो था ये आपने शुरू में क्या लिखा था, इसकी जगह पे मीन, तो ये मैं लिख सकता हूँ मीन प्लस ए। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, मीन प्लस ए। ठीक है, आ गया समझ में। अब इस क्वेश्चन को मैं शॉर्टकट तरीके से समझाता हूँ। वो क्या, ये अगर आपको डायरेक्ट समझ में आ जाए, ये तो मैंने करके दिखा दिया आपको, पर डायरेक्ट समझो क्या होता है। मान लो ये ऑब्जर्वेशन है, इसका मीन ये है, अगर इस ऑब्जर्वेशन में हर ऑब्जर्वेशन में 5 बढ़ा दूंगा ना, तो मीन में भी 5 बढ़ जाएगा, मोटी मोटी बात। इसमें सब में तुमने क्या बढ़ाया था, ए बढ़ाया था, तो मीन में क्या बढ़ जाएगा, ए बढ़ जाएगा। ये डायरेक्ट आपको समझ में आ गया, पर कैसे आता है वो ये मैंने सिखा दिया, जो कि हम 11th में सिखाते हैं, तुम्हें मैंने 10th में सिखा दिया। क्लियर है, आ गया समझ में सारे बच्चों को। अगर मैं इसमें मैं 2 सब्ट्रैक्ट कर दूं तो जो नया मीन होगा उसमें से भी ये जो पुराने वाला मीन है उसमें एक्स मीन -2 आंसर आ जाएगा। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा नए मीन, पुराने वाले मीन में से 2 सब्ट्रैक्ट होकर नया मीन आ जाएगा। अगर ऐड करेंगे तो पुराने वाले मीन में ऐड होके आपका आंसर आ जाएगा, मोटी मोटी। मीडियन ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर कराने की जरूरत नहीं है, पहले 10 प्राइम नंबर लिख लोगे, 2 3 5 7 11 13 ऐसे करके लिख लोगे। फिर वो मैंने काउंट वाला बताया था आपको अभी, फॉर्मूला देखो याद होना चाहिए। अलजेब्रिक सम ऑफ डेविएशन ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज, हमेशा याद रखना है, इसकी मैं एक्सप्लेनेशन ज्यादा नहीं दूंगा, 11th में जनरली पूछते हैं, पर ये वैसे बता रहा हूँ 0 आती है। अलजेब्रिक सम किसका, डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन। फिर भी थोड़ा बहुत अगर समझाना चाहता हूँ वैसे बता देता हूँ तुम्हारे को। वैसे ये क्वेश्चन है यूनिक है, याद रखना है, इस क्वेश्चन का आंसर 0 आता है। सम ऑफ डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन इज ऑलवेज 0। ठीक है, अब क्यों का आंसर फिर अगर जानना चाहते हो तो फिर ये कहानी सुनो। ठीक है, तो देखो इसमें क्या होता है कि मान लेता हूं कि x1 x2 xn ये ऑब्जर्वेशंस हैं, इसका मीन मैंने ले लिया ये x मीन। ठीक है जी, अब मैंने क्या करा, ये जो जितनी भी ऑब्जर्वेशन थी, जितनी भी ऑब्जर्वेशन है, सारी ऑब्जर्वेशन को मीन में से माइनस करना है। सारी ऑब्जर्वेशन को क्या करना है, मीन में से माइनस। तो ये मीन में से माइनस क्यों कर रहे हैं, डेविएशन निकालने के लिए। डेविएशन का मतलब समझो, मान लो जैसे मेरा ए 1 2 3 4 5 है, इसका मीन एग्जांपल के तौर पे मैं मान लेता हूं 3.5 आ रहा है। तो मुझे अगर ये जानना है हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन फ्रॉम इट्स मीन कितनी आ रही है, हर ऑब्जर्वेशन की डेविएशन, डेविएशन का मतलब होता है डिफरेंस, फ्रॉम इट्स मीन कितनी आ रही है, तो आप क्या करो, इस मीन में से 1 माइनस, सारी ऑब्जर्वेशन को मीन में से माइनस करते रहो, आपको डेविएशन पता चल जाएगी। मैंने इसमें भी ऐसा करा कि भैया ये ऑब्जर्वेशन थी x1 x2 xn और इसका मीन था x मीन। अब मैंने क्या करा, हर मीन में से हर ऑब्जर्वेशन को माइनस कर दिया और उसका सम कर दिया। तो ये जो स्टेटमेंट आई वो क्या आई, जो पूछा हुआ था, सम ऑफ अलजेब्रिक सम अलजेब्रिक सम तो कर दिया, सम इसका डेविएशन, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन फ्रॉम इट्स मीन का जो डेविएशन है उसका सम। ठीक है, तो वो ये चीज आ गई। तो दोबारा से क्वेश्चन पढ़ लो, अलजेब्रिक सम किसका, डेविएशन ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम इट्स मीन। फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब x1 x2 x3।
फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब x1 x2 ऑब्जर्वेशन की बात कर रहे हैं। तो ऑब्जर्वेशन का मीन से जो डेविएशन है, तो ऑब्जर्वेशन का मीन से डेविएशन कैसे आएगा? सारी ऑब्जर्वेशन को मीन में से माइनस कर लो, उसकी डेविएशन आ जाएगी। डेविएशन मतलब डिफरेंस आ जाएगा, उसका सम। तो सब पहले सारी जितनी x1 x2 xn थी उन सबका को क्या करा मैंने, पहली ऑब्जर्वेशन को मीन में से माइनस, फिर दूसरी ऑब्जर्वेशन को मीन में से माइनस, तीसरी ऑब्जर्वेशन को मीन में से माइनस, सो ऑन nth ऑब्जर्वेशन को मीन में से माइनस का सम कर दिया। इसकी वैल्यू पूछ रहा था फाइनली ये मुझसे, ठीक है। अब देखो इन्होंने कैसे करा, ये मीन 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 कितनी बार आ रहा है, n ऑब्जर्वेशन है ना, ये पहली, ये दूसरी, ये तीसरी, n ऑब्जर्व, तो मीन 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 जो आगे आ रहा है वो n टाइम्स आ रहा है, तो n इंटू एक्स मीन लिख लिया। और जो माइनस x1 माइनस x2 माइनस x3 है, माइनस xn, इसमें माइनस को मैं लेके x1 प्लस x2 प्लस x3 अप टू xn आ जाएगा। ध्यान से देखो, बातें मत करो, ठीक है। ये चीज आ गई। अब इसके बाद तुम्हारे को ये फॉर्मूला याद है कि सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल ऑब्जर्वेशन, ये मीन का फॉर्मूला होता है। तो अगर मैं इस n को क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर लेके जाऊं तो x1 प्लस x2 प्लस xn, ये किसके बराबर आएगा, nx मीन के बराबर आएगा। तो इसकी जगह पर मैं ये लिख सकता हूं, तो यहां पे इन्होंने इसकी जगह पे nx मीन लिख लिया। अब ये कटिंग करा, आंसर 0 आ गया। x मीन 1 2 3 अप टू n टाइम्स ऐड हो रहे हैं, तो nx मीन, ठीक है। ये मैंने फुली एक्सप्लेनेशन दे दी, वैसे मैं देना नहीं चाह रहा था कि कई बच्चों को समझ नहीं आएगा, डायरेक्ट आंसर लिखो, बट अगर आ गया समझ में तो बहुत बढ़िया, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट डिटरमाइन ग्राफिकली, तो हमारा कौन सा आएगा आंसर, मीन। मीन को हम ग्राफिकली नहीं, मैथमेटिकली डिटरमाइन करते हैं ज्यादातर, है ना। ज्यादातर क्या मतलब, ये ग्राफिकली मेजर नहीं करते, ठीक है। 8th क्वेश्चन देखो। 8th क्वेश्चन में कह रहा है यू आई, हमारे को ये दे रखा है एफ आई यू आई, और ये एक्स आई माइनस 25 अपॉन 10 इज 20, सिग्मा एफ आई ये दे रखा है 100, और मीन की वैल्यू निकालनी है। किसकी वैल्यू निकालनी है, मीन की वैल्यू निकालनी है। अब आपको मीन का फॉर्मूला, वैसे अगर क्योंकि यू आई इन्वॉल्व हो रखा है, यू आई इन्वॉल्व हो रखा है ना, तो यू आई किस में आता था, कौन से मेथड में, स्टेप डेविएशन मेथड में आता था। तो स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला पहले लिख लेते हैं, ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई इंटू एच। अब देख लेते हैं भैया क्या कह रहा है। भैया हमारे को यहाँ पर देखो, यू आई का फॉर्मूला तुम्हें याद है क्या होता था, एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। तो आपको पता चल गया ए की वैल्यू 25 है और एच की वैल्यू 10 है, तो यहाँ पर ए की वैल्यू 25 पुट कर दूंगा, ठीक है। और एफ आई यू आई कितना दे दिया 20, एफ आई कितना दे दिया 100, एच की वैल्यू कितनी है 10, 10 से कट के ये आ गया, ये से कट के 2 आ गया, 27 आंसर आ गया। अब इसमें देखने वाली क्या बात थी, सोचने वाली क्या बात थी, क्या स्पेशल था कि भाई तुम्हारे को ये फॉर्मूला याद भी है कि नहीं है, क्योंकि इन्होंने यू आई की वैल्यू दे रखी थी, यू आई में एक्स आई माइनस ए अपॉन एच था, तो ए और एच हमें यू आई के फॉर्मूले से पता चला। तो जिस बच्चे को यू आई का फॉर्मूला ही नहीं पता कि एक्स आई माइनस ए अपॉन एच होता है, तो उसको ए और एच नहीं पता चलेगा, ए और एच की वैल्यू नहीं पता चलेगी, तो उसको फिर कुछ नहीं, वो इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट नहीं कर पाएगा। सही है दोस्तों कि यू आई का फॉर्मूला हमने स्टेप डेविएशन में पढ़ा हुआ था, इसीलिए तो याद करवा रहा था तुम्हारे को। बढ़िया ना क्वेश्चन ये। अब इसमें गलती हो सकती है आपसे अगर आप इस क्वेश्चनों को ना करो तो। अब ये देखो, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत बढ़िया लगता है। मीन ऑफ फर्स्ट एन ओड नेचुरल नंबर, इसमें एपी का देखो यूज होने वाला है। एन ओड नेचुरल नंबर है, जैसे 1 3 5, ये कहां तक जाएंगी, एन टर्म्स तक जाएगी, ठीक है। इसका मीन निकालना है। अब मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। भाई सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन कितनी होगी 1 3 5 सो ऑन, मतलब अप टू एन टर्म्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना जाएगा एन टर्म्स। अब यहाँ पे ये देख रहे हो, ये एपी बन रही है ना, एपी का फॉर्मूला क्या था, n/2 सम निकालने का एपी के, n/2 2 ए क्या है हमारा फर्स्ट,
और 2a(n-1) d क्या है, कॉमन डिफरेंस कितना है 2, और ये अपॉन n का अपॉन है, ठीक है, ये मीन निकल रहा है आपका। समझ में आया इतना? ये क्या किया है, ओड और नंबर्स थे, ये n टर्म्स तक जा रहे हैं, तो सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन तो n ही है, n टर्म्स है ना, तो n। अब ऊपर जो है ये एपी के, इसका सम एपी वाले फॉर्मूले से निकलना था, वो क्या था n/2 2a + n-1 × d, ठीक है। तो यहां पर ये n/2 आ गया, ये 2 + 2n-2, ये 2 से 2 कट गया, अपॉन n का n, ये n से n कट गया, ये 2n/2 बचा फाइनली, और ये 2 से 2 कटा, आंसर n आ गया। आ रहा है समझ में, क्लियर हो रहा है? आगे देखो जी, अगला जी क्वेश्चन नंबर 10 देखो जी। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 10 से पहले एक और क्वेश्चन आने वाला होगा, वो मैं अभी इसी समय बता देता हूं। एक पहले n नेचुरल नंबर का मीन निकालने को भी बड़ा आता है, पहले फर्स्ट n नेचुरल नंबर का मीन। n नेचुरल नंबर कौन से, नेचुरल नंबर कौन से होते हैं आपको पता ही है, 1 2 3। अगर ध्यान से देखो तो ये n नेचुरल नंबर भी एक तरीके से एपी बना रहा है। क्या बना रहा है ये, एपी बना रहा है, लास्ट में n ही जाएगा ना, ठीक है। तो उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, एपी का वही n/2 2a + n-1 d भी तुम्हारा 1 अपॉन टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n, n से n कट गया, ऊपर कितना बचा 2 + n-1 अपॉन 2 2 - 1 1 n + 1 अपॉन 2, इसका आंसर आ गया। सही है, ये वैल्यू डायरेक्ट भी याद होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्ट सेम क्वेश्चन आएगा, अब इसमें चेंज नहीं आता, पहले n नेचुरल नंबर का मीन डायरेक्ट आएगा आपको। अगर किसी को वो याद है n+1 अपॉन 2, तो ओके रिपोर्ट है, समझ में आ गई। तो इसको डायरेक्ट याद कर लेना, अगर वैसे तो निकालना भी सिखा दिया, पर डायरेक्ट याद होना चाहिए, आपका टाइम ही नहीं है, प्रैक्टिस इतनी कर ली, आप टाइम ही नहीं है आपको, आधा घंटा पहले पेपर करके और उसको सारा चेक करके आपने बैठना चाहिए, मदद करो दूसरों की, ठीक है। मदद कब कर पाओगे, जब अपनी आपको एश्योरेंस होगी जी मेरा पेपर पूरा ठीक है और 2 बार मैंने चेक कर लिया। अब जो कमजोर इंसान है उनकी मदद करो, ठीक है। आपकी प्रैक्टिस कमजोर है, याद रखना, जिसका भी ऑन टाइम पेपर हो रहा है या छूट रहा है पेपर, उसको इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि मैंने प्रैक्टिस कम करी है, क्योंकि मेरी क्लास में एक ऐसा बच्चा था जो बैठा हुआ था 15-20 मिनट पहले। आप समझना, देखना, कोई सही का चक्कर नहीं है। और यार देखो, अगर आपका सही नहीं पेपर है तो मुश्किल पेपर है, फिर तो और जल्दी हो जाना चाहिए, क्योंकि मान लो अगर आपको पेपर में से 5 क्वेश्चन नहीं आते थे, तो 5 क्वेश्चन का टाइम तो बच गया, आपको तो आते नहीं, तो बचे हुए क्वेश्चन फिर से टाइम पे हो जाने चाहिए थे, हो जाने चाहिए, नहीं होने जाने चाहिए। पेपर मुश्किल हो जाने पे पेपर जल्दी होना चाहिए, लेट होना चाहिए, जल्दी होना चाहिए, क्योंकि जो आसान क्वेश्चन थे वो मैं कर चुका हूं, जो मुश्किल क्वेश्चन था वो मैं छोड़ चुका हूं। तो हाँ, नहीं मतलब वो तो आप टाइम पास कर रहे हो ना, एक्चुअल में आपका पेपर हो चुका है। हाँ जी, तो ये हमारा रोलिंग डिस्ट्रीब्यूशन अपर लिमिट ऑफ मीडियन क्लास निकालने को आ गया जी। मीडियन क्लास वही बात है, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालोगे, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का जो n की वैल्यू दे रखी होगी वो कितनी है, जो भी n/2 से नेक्स्ट नंबर होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, उसके सामने वाला मीडियन क्लास, और उसकी आपको अपर लिमिट बतानी है, बता रखा है ये आपको। ये रिलेशन देखो, अब इसमें बड़ा कंफ्यूज करते हैं, ये देखो क्वेश्चन देखो, ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब वैसे इसमें तो कंफ्यूज होने वाली, जब भी ऐसा दे रखो करे इसमें कौन सा ठीक है, अलट पलट करके लिखा हुआ है ऑप्शंस में, मैं क्या करता हूं ऐसे क्वेश्चनों के अंदर मैं सबसे पहले अपना ऑप्शन लिख लेता हूं, मेरे को कौन से वाला याद है, मेरे को याद है 3 मीडियन इज इक्वल टू 2 मीन + 1 मोड। इनका नहीं देखता कि ये मेरे को परेशान करते रहेंगे, नहीं तो 3 मीडियन देखो है, मीडियन का कोफिशिएंट 3 किसमें, ये गलत है, ये गलत है, अब ये ठीक है, ये ठीक हो सकता है इन दोनों में से। अब मैं देखूंगा 3 मीडियन इज इक्वल 2 मीन उधर था, 3 मीडियन को अगर 3 मीडियन के साइड में अगर 2 मीन चाहिए तो -2 मीन चाहिए, इसका मतलब ये भी गलत है, ये ठीक। समझ रहे हो मेरी बात, ठीक करने का तरीका अपने आप, मैंने अपना लिख लिया भाई पहले,
कि मेरे को बार बार पंगा ना पड़े, अब इसको देख देख के कि भैया ये किससे मैच हो रहा है। फाइनली ओके रिपोर्ट हो गया। ये सब 9th के क्वेश्चन है, ठीक है। मीडियन ऑफ दिस डाटा रिटर्न इन असेंडिंग ऑर्डर इज 16। एक्स की वैल्यू निकालनी है, फटाफट निकलेगी, ठीक है। कितनी ऑब्जर्वेशन है, 1 2 3 4 5 6 6 को 2 से डिवाइड करो, कितना आएगा 3। थर्ड ऑब्जर्वेशन क्या है, ये उससे अगली कौन सी होगी 4। इन दोनों का क्या निकालना है, मीन डिवाइडेड बाय 2, ये मीडियन निकल जाएगा आपको। मीडियन ऑलरेडी आपको क्या दे रखा है, आपको 16 दे रखा है। एक्स एक्स कितना आ जाएगा 2x माइनस 2, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई से उधर करोगे तो ये कितना आ जाएगा 32। ये जो ये माइनस का 2 है उधर जाकर प्लस का 2 34, एक्स की वैल्यू 17 है, ठीक है। क्लियर है, आ गया समझ में। और इसमें कोई दिक्कत परेशानी, तो ये था हमारा 12th क्वेश्चन, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। ये वाला क्वेश्चन मैंने बताया था आपको, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक है। इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, ओनली मीन मीडियन एंड मोड आर मेजर्स, ठीक है। सेंट्रल टेंडेंसी को कौन मेजर करता है, मीन मोड और मीडियन। कितने क्वेश्चन हो गए 13, चलो 13 हो गए ना आज, एमसीक्यू 13 कर लिया मेरे